2, 3 और 4 जुलाई को होने जा रही यूपीटीटी परीक्षा के लिए हम आपको लगातार प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करा रहे हैं, पेपर का सॉल्यूशन करा रहे हैं। हम इस वीडियो में 23 जनवरी 2022 जो लास्ट ईयर पेपर हुआ था यूपी टेट का, उसमें हम बाल विकास एवं शिक्षण विधि यानी CDP के 30 प्रश्न देखने जा रहे हैं कि कैसे प्रश्न पूछे गए थे, क्या लेवल था CDP का, वो सब हम आपको इस वीडियो में बताने जाएंगे और आप भी देखेंगे। इसके अलावा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी बताएंगे जो कि आगे आने वाले पेपरों में, आपके पेपरों में काम देंगे। मैंने कई बार टेट निकाला है और आपका भी निकलवाऊंगा, तो इसीलिए पूरा वीडियो देखें ध्यानपूर्वक। तो चलिए बिना देरी क्यों हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, तो जो भी देख रहे हैं भाई बहन, उनसे निवेदन है कि वो जल्दी से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हर अपडेट मिल सके। मेरा उद्देश्य है कि आपको पहले पिछले साल के पेपर कराऊंगा। देखो मैंने 2022 के संस्कृत, हिंदी और EVS की वीडियो डाल दी हैं। वो वीडियो नहीं देखी हो तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, देख लेना, ठीक है। जिससे कि आपको अनुमान लगा सकेगा हर सब्जेक्ट में कि कैसे प्रश्न पूछे गए थे, जिससे कि आप तैयारी कर पाओगे। और मैंने कई बार अच्छे नंबरों से यूपी टेट निकाला है, तो मैं अपने नोट्स से आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। आपको किसी कोचिंग संस्था से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, खुद के नोट्स से पढ़ाऊँगा, ठीक है। मैंने निकाला है तो इसीलिए आपके लिए वीडियो बनाई जा रही है। जितने भी मेरे DLED BEd वाले भाई बहन हैं जिनका नहीं हो पा रहा है, टेट नहीं निकल पा रहा है, तो उनके लिए ये मदद की जा रही है, ठीक है। तो चलिए बिना देरी को हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने। पहला प्रश्न आपके सामने है, पूछा गया यहाँ पर कोहलर निम्न में किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अभिप्रेरणा के सिद्धांत, B अधिगम के सिद्धांत, C व्यक्तित्व के सिद्धांत और D विकास के सिद्धांत। तो कोहलर, तो यहाँ उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। कोहलर ने अधिगम का सिद्धांत दिया था, ठीक है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, तो B ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दूसरा, पूछा गया था कि मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी होती है? 15, 10, 12, 14। तो मूल प्रवृत्तियों की जो संख्या होती है प्यारे बच्चों, उस प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर होती है 14। तो यहाँ D ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? ऑप्शन ए समझ, समस्या समाधान, सृजनात्मकता या अनुप्रयोग। तो यहाँ 4 ऑप्शन हैं, तो यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर B समस्या समाधान, जो है वो मानसिक उद्वेलन का प्रतिमान है, ठीक है। तो B सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है निम्न में किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय ही था? स्किनर, कोहलर, थॉर्नडाइक या पावलाव। तो यहाँ पर पावलाव एक मनोवैज्ञानिक था जिसने कुत्ते पर प्रयोग किया था, तो इसीलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, ठीक है। अगला प्रश्न है, जो भी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें, जिससे कि आपको हर वीडियो मिल सके। सभी शेयर करें अपने BEd DLED के ग्रुप में। 5वां प्रश्न कह रहा है मौलिकता, नमनीयता, प्रवाह निम्न में किसके घटक हैं? बुद्धि, अभिप्रेरणा, व्यक्तित्व या सृजनात्मकता। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सृजनात्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि युत्सा है मूल प्रवृत्ति, चिंतन, कल्पना, संवेग। तो यहाँ पर युत्सा जो है वो मूल प्रवृत्ति है, ऑप्शन नंबर 4 सही, माफ कीजिए A सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जो भी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 7वां प्रश्न कह रहा है बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं? ऑप्शन ए आर्थिक तत्व, B वंशानुगत तत्व, C शारीरिक तत्व और D सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। तो बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करता है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर कह रहा है कि शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है?
ए मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, बी कह रहा कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम, और तीसरा कह रहा है द्रुतगामी विकास का नियम, और चौथा कह रहा है अनियमित विकास का नियम। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, द्रुतगामी विकास का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन ए अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत। तो यहाँ विकास से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, विकास का सिद्धांत। तो सही उत्तर होगा विकास का सिद्धांत नहीं है, ऑप्शन नंबर ए अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, ये विकास का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जो भी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें अपने मित्रों को। अगला, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया। गैसेल, डगलस और हॉलैंड, मेरिडिथ, हरलॉक। यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरलॉक। तो ये फेवरेट है यूपीटीटी का ये स्टेटमेंट, ठीक है। ये कथन जो है इस मनोवैज्ञानिक हरलॉक का आता है, याद कर लेना, आपके पेपर में भी बन सकता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, कह रहा है कि पूर्व अनुभव के आधार पर चेतना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है कल्पना, चेतना, स्मृति या प्रत्यक्षीकरण। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट प्रश्न 12 कह रहा है कि सीखने में प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। ए कोहलर, गेस्टाल्ट, थॉर्नडाइक, पावलोव। तो प्रयास और भूल का सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने, ठीक है, और इसने प्रयोग किया था बिल्ली पर। क्वेश्चन नंबर 13, जो भी देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आपको ऐसे ही निरंतर हम पिछले साल के यूपीटेट के पेपर करा रहे हैं और फिर अपने नोट से आपको पढ़ाएंगे, जिससे आप अच्छा स्कोर कर पाओगे पहली बार में। कह रहा है कि औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर होगा 70 से 79, 110 से 114, 90 से 109, 80 से 89। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्न में कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे। कैटल, स्किनर, वर्नर, थॉर्नडाइक। तो तरल क्रिस्टल बुद्धि के प्रतिपादक थे ऑप्शन नंबर ए, कैटल। नेक्स्ट प्रश्न, जो भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं बीएड डीएलएड वाले, वो सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब शेयर करें, सभी को फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। आपको पहले हम पिछले साल के पेपर करा रहे हैं, फिर अपने नोट से पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरा काफ़ी अच्छा स्कोर है। मैं लास्ट में बताऊंगा मेरा कितना स्कोर था यूपीटीटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादक किया हल, स्किनर ने, हैगार्टी ने, थॉर्नडाइक ने। तो क्रिया प्रसूत अधिगम किसने दिया बताइए। तो यहाँ पर उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्किनर ने। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि ब्लूप्रिंट निम्न में किसका महत्वपूर्ण घटक है। परीक्षण निर्माण, परीक्षण अंकन, परीक्षण प्रशासन, परीक्षण वैधता। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां, कह रहा है कि विकास की पूर्व संक्रिय अवस्था निम्न में किसने दिया था। ब्रूनर, स्किनर, कोहलर, प्याजे। विकास की पूर्व सक्रिय अवस्था जो 2 से 7 जिसकी आयु है वो दी थी प्याजे ने, ऑप्शन नंबर 4। प्याजे ने विकास की 4 अवस्थाएं दी थी, ठीक है, जिसमें सबसे पहले थी संवेदी, दूसरी विकास की पूर्व संक्रियात्मक, और तीसरी मूर्त, और चौथी अमूर्त। अगला प्रश्न 18वां कह रहा था कि MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में किसके मापन में किया जाता है। व्यक्तित्व, सृजनात्मकता, संप्राप्ति, बुद्धि। तो देखो इस प्रश्न में स्टार मिला था सबको, ठीक है, तो यहाँ पर आंसर नहीं दिया गया था, ये प्रश्न सबको मिला था, कॉमन नंबर इस पर। क्वेश्चन नंबर 19
कह रहा है कि अधिगम हेतु निम्न में क्या सर्वाधिक आवश्यक है? अभिप्रेरणा, निर्देशन, परिपक्वता, रुचि। सभी उत्तर बताएंगे। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभिप्रेरणा। 19 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां कह रहा है कि शैशव काल का समय है 12 से 18 वर्ष, 15 वर्ष तक, जन्म से 6 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक। सभी उत्तर बताएं। तो शैशव काल का समय होगा यहाँ सही उत्तर जन्म से 2 वर्ष तक, चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम डैश समग्र परिस्थितियों का प्रत्यक्षीकरण है, मानव का अधिगम प्रयोजनपूर्ण है, जानवरों में मनुष्यों से श्रेष्ठ है, एक स्वतंत्र तंत्र है। बताइए क्या उत्तर होगा? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सभी प्रश्न आपको मिलेंगे सटीक, सभी पेपरों का सॉल्यूशन आपको मिल रहा है। अगला क्वेश्चन, किसने पाठ्य योजना की पंचपदी प्रणाली प्रतिपादित किया? जॉन डीवी, ब्लू, किलपैट्रिक, हर्बर्ट। तो पाठ्य योजना की पंचपदी प्रणाली जो दी थी वो हर्बर्ट ने दी थी। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर कह रहा है कि निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? क्रेसमर, स्प्रेंजर, कैनन या जुंग। यहाँ पर सही उत्तर बताएंगे। तो यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, कैनन। कैनन ने जो ग्रंथि के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकारों की चर्चा की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां, कह रहा है कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। ये कथन किसने दिया? कॉल एवं ब्रुस, क्रो एंड क्रो, डी हॉर्न का, ड्रेव हल का। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, क्रो एवं क्रो का। प्रश्न नंबर 25, जो भी देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सभी आपको प्रीवियस क्वेश्चंस करा रहे हैं और मैं अपना अनुभव भी आपको शेयर करूंगा, अपने नोट्स भी शेयर करूंगा जिससे मैंने अच्छे मार्क्स हासिल किए थे। 25वां प्रश्न कह रहा है B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। बच्चों में भाषा का विकास होता है। ऑप्शन ए, जन्मजात क्षमताओं के फलस्वरूप, व्याकरण में प्रशिक्षण के फलस्वरूप, अनुकरण एवं प्रवर्ण के फलस्वरूप, परिपक्वता के फलस्वरूप। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, अनुकरण एवं प्रबलता के फलस्वरूप। तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से डैश ने वर्गीकृत किया। ड्रेवर, वुडवर्थ, थॉर्नडाइक, मैकडूगल। तो मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मैकडूगल। अगला प्रश्न है 27वां, कह रहा है कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन किसका है? डमविल का, मैकडूगल का, मन का, रॉस का। तो देखो स्टेटमेंट से ये तीसरा प्रश्न है। तो यानी जो वैज्ञानिकों के, मनोवैज्ञानिकों के जो कथन है उनके अच्छे से कर लेना, उनको मैं खुद कराऊंगा तुम्हें। 3 से 4 प्रश्न आते हैं, तो ये तीसरा प्रश्न है। तो यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, डमविल। प्रश्न नंबर 28 कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका नाम सुजन शास्त्र के पिता से जुड़ा है? क्रो एवं क्रो, वुडवर्थ, रॉस, गाल्टन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गाल्टन। नेक्स्ट सेकंड लास्ट प्रश्न है, कह रहा है कि 12 से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, चित्रांकन परीक्षण, आर्मी अल्फा टेस्ट या साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। लास्ट प्रश्न कह रहा है कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक ने,
स्टर्न ने, वर्नर ने, स्पीयरमैन ने। तो बुद्धि के सिद्धांत से संबंधित 3-4 प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको करने। तो यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। तो ये हमने 30 प्रश्न देखे 2022 के पेपर के। तो आपको किसी प्रश्न में आपत्ति है तो कमेंट करें। बाकी सभी चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके जाएं। मेरे मार्क्स 100 यूपीटीटी में 126 प्लस है, ठीक है। अपने नोट्स से आपको पढ़ाऊँगा, अगर आप पढ़ना चाहोगे तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर मुझे अच्छे लगे यहाँ पर सभी ने शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब किया, तो मैं अपने नोट से आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। ये मेरा स्कोर है, किसी दिन आपको स्कोर कार्ड भी दिखाऊंगा। 126 प्लस मार्क्स है मेरे। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।